कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि यह भूतिया जगह है और यहाँ पर कुछ ना कुछ अलग प्रकार का होता रहता है, जैसे कि भानगढ़ का किला या फिर दिल्ली की कई जगहों के बारे में आपने सुना ही होगा। इन जगहों के अलावा अलग अलग जगहों के कुछ यूनिवर्सिटी और कॉलेज भी है जो अपने अंदर कई भयानक कहानियां दबाए हुए हैं। आज इन्हीं 10 प्रकार के यूनिवर्सिटीज और कॉलेज के बारे में बात करेंगे जो कि अपने आप में काफी हॉन्टेड माने जाते हैं। नंबर 10 कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल। इस कॉलेज की 8वीं मंजिल पर एक आत्मा होने का दावा किया गया है। कहा जाता है कि इस कॉलेज की सीढ़ियों को किसी अज्ञात संज्ञा ने बनाया है जो इमारत की 8वीं मंजिल पर फंसे होने का दावा करती है। दिलचस्प बात यह है कि परिसर की किसी भी इमारत में 8वीं मंजिल नहीं है। हालांकि उस आत्मा ने अभी तक किसी का कोई बुरा नहीं किया है और ना ही किसी प्रकार से किसी को सताया है। नंबर 9 खैरताबाद साइंस कॉलेज हैदराबाद। रिपोर्ट्स की माने तो लोगों ने यहाँ कंकाल को घूमते हुए देखा है और रहस्यमय शोर भी सुना है। ये कभी साइंस कॉलेज था जो अब खंडर बन चुका है। इसकी वजह यह है कि यहाँ पर कंकालों को घूमते हुए देखा गया है। साथ ही कई डरावनी आवाजें भी सुनी गई हैं। बताया जाता है कि एक गार्ड था जिसे सरकार द्वारा ड्यूटी पर रखा गया था, लेकिन अगले दिन ही उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी, इसीलिए इसे काफी हॉन्टेड माना जाता है। वुमेन कॉलेज मुंबई। यह माना जाता है कि सर वॉरेन हेस्टिंग्स की आत्मा इस कॉलेज के परिसर में दिखाई देती है। यह कॉलेज सर वॉरेन हेस्टिंग्स का घर हुआ करता था। छात्राओं का मानना है कि न्यू ईयर की शाम को हेस्टिंग्स की आत्मा अपने कमरे को कुछ ढूंढने आई थी। छात्रों ने सीढ़ियों पर चढ़ने की आवाजें भी सुनी थी, लेकिन दिखाई कुछ नहीं दिया था। ऐसा होने का दावा इसलिए किया गया है क्योंकि हेस्टिंग्स पर रिश्वत लेने का झूठा दावा किया गया था। वह अपने सबूतों को लेने के लिए ही वहां पर आया था, जिसके बाद सन 1818 में डाइसेंट्री में उनकी मौत हो गई थी। नंबर 7 नाम नारायण रुइया कॉलेज मुंबई। यह माना जाता है कि क्लासरूम नंबर S26 में एक आत्मा भटकती है। S26 में कई छात्रों ने अजीबोगरीब आवाजें सुनी है। इसके अलावा इस कॉलेज में मिनी ऑडिटोरियम और लेडीज कॉमन रूम को पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की साइट्स कहा जाता है। सिंहगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे। कैंपस के अंदर एक खुदकुशी करने वाली छात्र की आत्मा घूमती है। बताया जाता है कि खराब ग्रेड और डिप्रेशन के कारण एक छात्रा ने इस कॉलेज के परिसर में आत्महत्या कर ली थी। कई लोगों का दावा है कि उन्होंने उस छात्र के भूत को रात में कैंपस में घूमते हुए देखा है। इस वजह से अंधेरा होने के बाद कोई भी कैंपस के गार्डन एरिया में नजर नहीं आता है और कॉलेज की जितनी भी खिड़कियां हैं सारी बंद कर दी जाती हैं। नंबर 5 SNDT गर्ल्स कॉलेज मुंबई। छात्रों ने एक महिला की आवाज और रात में बच्चे के रोने की आवाज को सुनने का दावा किया है। छात्रों का कहना है कि यहाँ बच्चों के रोने की आवाजें आती हैं। इसके अलावा यह भी बताया जाता है कि रात 2 बजे के करीब एक महिला मल्टीप्लिकेशन टेबल सुनाती है। उसका मानना है कि आवाजें उस जगह से आती है जहाँ पर पहले स्टाफ रूम हुआ करता था। सेंट वेडेंस कॉलेज शिमला। इस कॉलेज में शोर और रात के बीच सीटी बजाने की आवाजें सुनाई देती है। छात्रों के मुताबिक रात में डाइनिंग रूम में तेज सीटी बजाने और अस्पष्ट आवाजें सुनाई देती है, मगर कॉलेज के सीनियर लोगों का कहना है कि यह पहाड़ियों की हवा के भाव की आवाजें हैं जो कि पत्तियों के सनसनाहट की आवाजें सुनाई देती है। लेकिन छात्रों ने अजीब अजीब चीजें महसूस की हैं, इसीलिए अंधेरे के बाद वहां जाने से बचते हैं। नंबर 3 मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज। लोगों का कहना है कि खाली केमिस्ट्री लैब से अक्सर किसी प्रोफेसर के पढ़ाने की आवाजें आती हैं। मद्रास का ये कॉलेज भारत के सबसे हॉन्टेड कॉलेजेस में एक है। यहाँ आने वाले लोगों और छात्रों का अक्सर खाली लैब में टीचर के पढ़ाने की आवाजें अक्सर सुनाई देती है, लेकिन यह किसकी आत्मा है इसका अभी तक कोई अंदाजा नहीं लगाया जाता है। और कॉलेज में छात्रों को अक्सर एक परछाई दिखाई देती है।
नंबर 2, IIT कॉलेज रुड़की। इस कॉलेज में एक छात्र की आत्मा रहती है जिसने कुछ साल पहले हॉस्टल के एक कमरे में कथित रूप में आत्महत्या कर ली थी। रिपोर्ट्स की माने तो फांसी लगाकर आत्महत्या करने वाले छात्र की आत्मा आज भी उस कमरे में है। कमरे से गुजरने वाले छात्र अक्सर असहज और भारी महसूस करते हैं, जिसके चलते उस कमरे के पास कोई नहीं जाता है। नंबर 1, यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे। यह माना जाता है कि जेम्स फर्गुसन की भतीजी अलाइस रिचमैन की आत्मा अभी भी कॉलेज में घूमती है। एलिस रिचमैन की 1886 में हैजे से मृत्यु हो गई थी और उसे सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय में एक बगीचे में दफनाया गया था। हालांकि कोई भी वास्तव में ये नहीं जानता है उसे कैसे दफनाया गया था। यहाँ तक कि लोगों में उसकी मृत्यु के बारे में अलग अलग कहानियां हैं। कुछ का मानना है कि उसने या तो आत्महत्या कर ली है या उसे किसी ने मार डाला है। लोगों का दावा है कि एलिस रिचमैन की आत्मा रात में एक सफेद ग्राउंड में कॉलेज में घूमती दिखाई देती है, जिससे वहां के छात्रों को उससे काफी डर लगता है।